सुबह हुए इतना वक्त हो गया लेकिन इसको अभी भी नींद जो है चढ़ी हुई है। अगर मैं आपसे कह रहा था ना कि हम आपको मुतारिफ़ करवाएंगे, आज बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एंड अगेन स्नो वाइट क्योंकि नाम है तो इस वेरी शाय, लेकिन जो नाइट्रो हैं वो बिल्कुल भी शाय नहीं, बाज़ाब्ता नाइट्रो अभी भी क्रिसमस मोड में हैं। आज का हमारा इस सेगमेंट करने का मकसद ये है कि हम ये जान सकें कि जब ये नाराज़ होते हैं, जब ये गुस्सा होते हैं या जब ये खुश होते हैं तो उन जज्बात को कैसे पहचाना जाए। ख़ास तौर पे उसने तो मतलब उसकी आंखों में खुशी के आंसू देखे हैं आप, और ये जो है उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, वो पहली मर्तबा हमारे सेट पे जो है आया है। तो जनाब अली, हम ज़रा अब ये जितने भी हंसी खुशी गम और जितने भी जज्बात हैं सिर्फ इंसान में नहीं, ये इन ब्यूटीज़ में भी होते हैं। और ख़ास तौर पे ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जो पेट पालना चाहते हैं लेकिन वो बिल्कुल बिगिनर हैं। हम घरों में पाल तो लेते हैं लेकिन लोगों का जो जानवर पालने का जो नया नया शौक़ होता है ना, उन्हें मालूम नहीं होता कि ये बेचारे किस वक्त सैड हो जाते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे ये अग्रेसिव भी हो जाते हैं। वैसे तो ये टेल वैग कर रहा है अपना थोड़ा थोड़ा, तो ये थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ वेटरनरी डॉक्टर असफंदियार अहमद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असफंद। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑल देम। ठीक है, अच्छा मैंने तो ये आपसे पूछ लिया कि आप कैसे हैं और आपने बता दिया कि आप बिल्कुल ठीक हैं। मैं इनसे कैसे पूछूं कि ये कैसे बताएंगे कि ये ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रो। हाँ जी सर, नाइट्रो जैसा कि एक डॉग है, तो डॉग जो है, जितने भी डॉग कैट्स जितने भी पेट्स हैं वो अपना जितने भी उनके मूड्स होते हैं, अपना बिहेवियर जो है वो प्रॉपर शो करते हैं। कुछ सिग्नल्स ये ऐसे देते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और खुश हैं। अच्छा, जैसे अगर आपने डॉग को चेक करना है कि वो खुश है, हेल्दी है, एक्टिव है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है, डॉग्स जितने भी होते हैं मोस्टली एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक होंगे, प्लेफुल होंगे, और दूसरा अपनी टेल वेग करेंगे। ठीक है, और इसमें अगर फ़र्ज़ करें ये सिक है या कोई इस तरह से ठीक नहीं है, खुश नहीं है, तो ये डल हो जाते हैं और खाना पीना कम कर देते हैं। कुछ केसेस में तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको पता चल सकता है कि ये अभी खुश नहीं है या थोड़ा बीमार है। सही। और दूसरा, अगर फ़र्ज़ करें इन्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए ये आपको प्रॉपर सिग्नल देते हैं। जैसा कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनको खाना चाहिए, ठीक है, तो ये आपके पीछे पीछे जाएंगे। हाँ। और आपको अपने खाने के बर्तन की तरफ लेके भी जाते हैं। और दूसरा, अगर ये एग्रेसिव हो रहे हो तो डॉग के एग्रेशन में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो अपनी बॉडी का थोड़ा सा टेक्सचर चेंज करते हैं। अच्छा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी टेल है। कि अपनी टेल जो है वो कहते हैं दुम सीधी कर लेते हैं, टांगों के दरमियान में ले लेते हैं। अच्छा, और कान अपने खड़े कर लेंगे, यानी कि कान से लेके दुम तक ये वो सारी चीज़ें जो बताती हैं कि ये एग्रेसिव। एग्जैक्टली, ठीक है। और उसमें अपनी जो कान खड़े कर लेंगे, और जो बॉडी का है पूरी शेप वो पोस्चर वो थोड़ा सा एग्जैक्टली थोड़ा सा कर्व आर शेप बॉडी कर लेते हैं ताकि अटैक करना इजी हो। अच्छा, वैसे पेट अगर है मेरे पास, जैसे ये शिजू पेट है मेरा, और ये कब अपने मालिक से अग्रेसिव हो जाता है? जो बेसिकली जो डॉग्स हैं ये बहुत ही लॉयल एनिमल हैं कि ये अपने मालिक के साथ इस तरह से होते नहीं करते। इनका एग्रेशन जो है वो स्टार्ट होता है फियर से। जब ये डरते हैं उसके बाद ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक एग्रेशन शो करते हैं। मतलब इसी तरह इंसान भी जो अगर फ़र्ज़ करें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो उसके पीछे की जो एक रीज़न होती है वो एक डर होता है। तो इसीलिए इसी तरह इनका भी जो मेन चीज़ है वो फियर। जब ये डरते हैं उसके बाद ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए कर सकते हैं, और उसी में उसके लिए भी पीछे कुछ इस तरह के साइंस होते हैं जिसमें मतलब टेल को टांगों में ले लेना, कान खड़े करना। अच्छा, डॉग्स के बारे में कहा जाता है कि इनको यू हैव टू शो, नॉट इन नेगेटिव वे, बट यू हैव टू शो कि आई एम द मास्टर। क्योंकि अगर आपकी तरफ से कोई वीकनेस जाती है या फिर जैसे आपने कहा, ये जो एनिमल है ख़ास तौर पे इतना प्यारा है कि ये सूंघ लेता है कि आप डर रहे हैं इससे। ये जितना डरेगा, आप जितना डरेंगे ये उतना आपसे डरेगा या फिर अग्रेसिव होगा, ऐसा ही है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो डॉग्स होते हैं इनको अल्लाह ताला ने स्पेशल एबिलिटी यही दी हुई है कि इनकी जो स्निफिंग पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इवन जब हम एक इंसान डरा हुआ है तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जी, उस डर की वजह से। ये उन चेंजेस को स्मेल कर लेते हैं। दैट्स वाई ये फिर हमें उसी तरह से ही रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम अफेक्शनेट है, लविंग है टूवर्ड्स डॉग्स, yes, तो उसमें फिर जब वो हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं उनको भी ये
स्मेल कर लेते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जैसे जो स्ट्रे डॉग्स भी हैं गली में, अब जैसे देखते हैं ना लोग, उनसे देखते हैं उनको पत्थर मार देते हैं, तो भाई आप डर रहे हैं तो वो भी डरेंगे। और अगर आप उनको सिर्फ हल्का सा यूं ऐसे ऐसे करके और थोड़ा सा चुमकार के बुलाएं, तो वो इवन स्ट्रे डॉग है और वो आपको शायद जानता भी नहीं, दूसरी तीसरी बार में आपके पास वो आ जाएगा। अच्छा, डॉग्स की तो हमने बात कर ली, अब ज़रा हम ये स्नो वाइट और ओरियो की तरफ ज़रा आते हैं। कहा ये जाता है जितना वफ़ादार जो है वो डॉग होता है, वफ़ा इतनी ये नहीं दिखाते हैं, ऐसा ही है? ऐसे ही है। कैट्स थोड़ी सी ज़्यादा मूडी होती हैं डॉग्स की निस्बत। एक्चुअली कैट्स जो हैं उनका अपने मास्टर को या अपने जो उनके ऑनर हैं उनकी तरफ बिहेवियर जो होता है वो अगर ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह से ही उनको रिएक्ट करती हैं। या तो वो अपने ऑनर को अपनी अम्मा समझते हैं या फिर अपना बच्चा समझते हैं। ये डॉग्स, कैट्स, अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ये कैट्स के लिए एक इंसान ऐसी है, अगर वो एक ही कम्युनिटी में एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, कि वो एक बड़ी कैट है, तो उस बड़ी कैट को वो या तो अपना बच्चा समझेगी या फिर अपनी माँ समझेगी। सही। अगर तो वो माँ समझ रही है फिर वो आपको हर बात मानेगी, पूरी कमांड सीखेगी, सब कुछ होगा जो मतलब एक पेट से रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर वो आपको बच्चा समझ रही है अपना, तो फिर नहीं, फिर वो आपको मूड भी दिखाएगी, आपको अगर आप उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं आपको स्क्रैच भी करेगी, स्क्रैच भी मारेगी। ओके, अच्छा। अब अगर इसमें पता करना हो कि आपकी जो कैट है वो आपको बच्चा समझ रही है कि अपनी माँ समझ रही है, तो उसमें एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास शुरू से है ना वो किटन एज से, तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसा होगा कि उसने आपको लाके कोई चीज़ हंट करके आपको दी होगी, चूहा मार के लाके आपके पास रख दिया होगा, बर्ड लाके रख दिया होगा, तो इट मीन्स कि वो आपको अपना बच्चा समझ रही है और वो आपको ट्रेन कर रही है इस तरह से हंट इस तरह से। अच्छा, ये तरह ब्रीड तो मुझे बताएं ना पहले, ज़रा इनकी बताएं, ये बड़े गुसीले नज़र आ रहे हैं मुझे। सर ये दोनों पर्शियन कैट्स हैं। दोनों पर्शियन हैं? हाँ जी। इनका फेस जो टेक्सचर है वो पंच फेस है, पंच फेस, यस। तो दैट्स व्हाई ये थोड़ी सी इस तरह से थोड़ा सा गुस्से में नज़र आ रहे हैं ये, और थोड़ा सा ये बड़ा सुकून में और वो थोड़े से। अच्छा, ये क्या है कि जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, अभी आप कैसे मुझे गेज करके बता सकते हैं कि वो थोड़ा सा एनर्जेटिक मुझे लग रहा है और ये तो जब से मेरे पास आया है ना तब से बस ये काम हो गया है? ये सर कैट्स जो होती हैं, कैट्स के बारे में जो इनका यही होता है कि जैसे ही आप इनको थोड़ा सा पेट करना शुरू करते हैं ना, जैसे वो उसको पेट कर रहे हैं, वो सुकून से बैठी पेट करवा रही है, इस तरह आप इसको पेट कर रहे हैं, ये बैठे रहेंगे। तो इनको काम करने का ईजीएस्ट तरीका यही होता है कि इनको पेट करना शुरू करें, गोद में बैठाएं और ये काम हो जाता है। बिल्लियों के हवाले से कहा जाता है कि इनके मूड स्विंग बड़े होते हैं और नखरे वाली भी बड़ी होती हैं, तो ये क्यों दिखाती है नखरे भाई? और कैसे पहचाने? जैसे आपने डॉग का बताया कि अगर वो अग्रेसिव हो रहा है तो वो टेल जो है वो बॉडी के बीच में दबा लेगा और थोड़ा सा क्राउच कर लेगा, तो इनको हम कैसे पता कर पाएँ कि ये जो है आज मूड में नखरे दिखा रही है, बेसिकली शी नीड्स लव? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें कैट्स में जब कैट को इफेक्शन चाहिए होती है या थोड़ा सा लव चाहिए होता है, अटेंशन चाहिए होती है, तो इसमें सबसे बेसिक जो सबसे पहली चीज़ है वो ये एक परिंग साउंड निकालना शुरू करती हैं। यस। वो कुछ वाइब्रेशंस होती हैं इनकी बॉडी में जिनकी वजह से वो साउंड आता है, तो पर करेंगी ये। yes. और आपके पास आके आप खुद ये अपना टाइम, मतलब कैट्स ऐसा है कि उनको जो चाहिए वो खुद पूरा कर लेती हैं अपना, मतलब उनको अफेक्शन चाहिए तो खुद आपकी गोद में आके बैठना शुरू हो जाएंगे। yes. और दूसरा कैट्स का जो एग्रेशन है उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें मतलब जो हमें पहले से मतलब फोर्सिंग कर सकते हैं कैट की बॉडी को देख के कि अब ये एग्रेसिव हो रही है, अटैक में आएगी या बाइट वगैरह तो नहीं करेगी। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये अपनी आँखों से, इनकी आइज़ जो होती हैं ये थोड़ी सी उनको छोटा कर लेती हैं, सुकेड़ लेते हैं। और जो दूसरी इनकी जो टेल है, वैसे कैट हैप्पी मूड में टेल ऊपर रखती है, ये सारा वो देखें उसने ऊपर उठा के रखी हुई है। हाँ। ये टेल नीचे कर लेंगी, सीधी कर लेंगी, सही, या बिल्कुल नीचे करके उसको अभी वो हैप्पी मूड में कर देंगी। अभी वो हैप्पी मूड में। अभी वो हैप्पी मूड में। ओके, तो आपने देखा भाई कि जो मोड जो है ना वो अगर आप फर्स्ट ओनर हैं पेट के और अगर आपको नहीं पता कि कैसे ये नखरे दिखाते हैं और इनके क्या, तो आज हमने बड़ी ज़बरदस्त बात की। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और हम सिर्फ कैट्स और डॉग्स पे नहीं, आगे आने वाले दिनों में मज़ीद जो एनिमल्स हैं ना उस पर हम ज़रा बात करेंगे। तो जनाब आली, जब तक मैं स्नो वाइट जो हैं उनको मज़ीद इनसे थोड़ा सा खेलता हूँ और थोड़ी सी इनसे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं यार ये, और थोड़ा सा टेल ये देखें आप, ये वैगिंग ये देखें, है सीधी में छू गया। खैर,